अस्सलाम वालेकुम। हमने पुराने लेक्चर्स में ये पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फ़िगर कैसे निकलता है, सिग्निफिकेंट फ़िगर होता क्या है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में जो पढ़ा राउंडिंग ऑफ डेटा, तो राउंडिंग ऑफ डेटा जो किस तरह हम मालूम करते हैं। तो आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट चैप्टर का, क्योंकि हमने ये जो सीरीज़ जो शुरू की हुई है इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है थ्योरीज़ को डिफ़ाइन करना ये बहुत ही आसान होता है, वो आप नेट से कहीं से भी निकाल सकते हो, ईजी होता है। लेकिन प्रॉब्लम समझने में थोड़ा हमें टाइम भी लगता है और समझ में नहीं आता। आपको जो है जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको ज़रूरत होती है एक ट्यूटर की, उसके अलावा आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते या आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। तो सिमिलरली आज हमारा ये टॉपिक है डायमेंशन। व्हाट इज़ डायमेंशन? डायमेंशन हम किसे कहते हैं? डायमेंशन इज़ नथिंग, इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वांटिटी। ये रिप्रेजेंटेशन होती है क्वांटिटी, किस क्वांटिटी की? ड्राइव्ड क्वांटिटी की इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में। अब सवाल ये होगा, देखें जहाँ थ्योरी ज़रूरी होगी समझाना हम वहाँ आपको समझाएंगे, क्योंकि उसके अलावा वो आपके न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम या आपके ये जो प्रॉब्लम्स होंगे वो या मैथ होगी वो आपसे सॉल्व नहीं होगी जब आपको बेसिक थ्योरी का पता नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास टोटल 7 हैं। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसी क्वांटिटीज़ के ज़रिए हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जैसे कि लेंथ हो गई, मास, टाइम, सिमिलरली टेम्परेचर, luminous intensity, length, mass, time, temperature, luminous intensity, amount of substance, और फाइनली जो होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो 7 है, ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब इस 7 क्वांटिटीज़ के हेल्प से दूसरे फार्मूलाए बनते हैं। दूसरी जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं, इनके ज़रिए होते हैं। अब आए कि ड्राइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, फोर्स है। अब देखें फोर्स का जो फार्मूला है वो है एम यहाँ पर क्या है? मास। ए यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन। अब देखिए हम डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते फोर्स को एम ए, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लेंथ, मास, ये जो 7 है इसको हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फोर्स को देखें आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत होती है किसकी? आपको ज़रूरत होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। देखें यहाँ पर मास क्या है? वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। सिमिलरली यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए मीटर क्या है? आपका लेंथ हो गया, सेकंड क्या है? आपका टाइम हो गया। मींस एक्सेलरेशन इज आल्सो वन ऑफ द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन, उनके अलावा वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है, इनके बीच में फ़र्क क्या होता है। अब ये है कि डायमेंशन मालूम करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कुछ बेसिक फार्मूलाए, कुछ बेसिक यूनिट्स। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लेंथ का यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है। मोस्टली यही आते हैं आपके डायमेंशंस में। जैसे अब किसी का अगर आपको डायमेंशन मालूम करना हो ना, तो आपको ये चीज़ें जो बेसिक है ये आनी चाहिए आपको। लेंथ का जो यूनिट है वो है एल मीन्स लेंथ एल, और इसको यूनिट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एम से भी करते हैं, लेकिन डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। एल फॉर लेंथ या मीटर। एम मास हो गया आपका एम, और उसका यूनिट होता है किलोग्राम।
टाइम का होता है टी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड में भी। टेम्परेचर क्या है आपका के फॉर केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट आपका हो गया एम्पेयर ए। तो ये आपको बेसिक जो है वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको जनरल फार्मूला भी याद होने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, आपको यूनिट याद होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है ये आपको याद होना चाहिए। ये जो बेसिक हैं ये आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज़ इसके अलावा आप मालूम नहीं कर सकते किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन आप मालूम नहीं कर सकते जबकि आपको बेसिक यूनिट्स आपको याद ना होते। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और फार्मूला आपको याद होने चाहिए। जैसे कि वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क का फार्मूला है F इंटू डी, ठीक है। फोर्स का फार्मूला क्या है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे फोर्स का फार्मूला होता है MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह भी आपको याद होने चाहिए कि फोर्स क्या है। जैसे पावर का फार्मूला क्या है आपके पास, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सिमिलरली अगर प्रेशर का भी आपको याद होना चाहिए तो प्रेशर का होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जनरल फार्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। और इसके अलावा जब आपको फार्मूला याद ही नहीं होगा, जैसे कि इफ़ यू आर सपोज टू डिफाइन या सपोज टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ पावर, आपको पावर मिला होगा, आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो आई वुड एडवाइस यू कि ये जो जनरल फार्मूला है ये आप याद कर लें और उनके यूनिट्स आप याद कर लें, फिर आपको आसानी होगी किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी का जो है वो आप डायमेंशन ईजिली निकाल सकते हैं। अभी डायमेंशन जो रिप्रेजेंट हम करते हैं वो बेसिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं M, L और T के फॉर्म में। यहाँ पर M क्या है, यहाँ पर मास है, L क्या आपके लेंथ है, T क्या आपका टाइम है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर आ जाता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, अगर इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं A से, ठीक है। तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन या रिप्रेजेंटेशन किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। अब हम कुछ इसमें प्रॉब्लम्स करते हैं कि हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। हम बेसिक से शुरू होते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ का डायमेंशन क्या होगा तो ये हो गया आपका लेंथ और डायमेंशन होगा सिर्फ L, क्योंकि सिर्फ लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा L। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए मास का तो क्या होगा M, ठीक है। अगर टाइम का पूछा जाए तो क्या होगा T, क्योंकि सेकंड्स में मालूम करते हैं। अगर थोड़ा सा हम देखें, बेसिक से शुरू होते हैं, थोड़ा सा हार्ड करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे हम वो करेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछा जाए एरिया का क्या होगा, देखें एरिया का क्या यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं लेंथ स्क्वायर, ये हो गया लेंथ का। सिमिलरली वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब या L क्यूब। ये हैं इनके डायमेंशंस, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम के, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्ट में जाएं तो देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मालूम करें डायमेंशन वेलोसिटी का, देखें वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, या यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट याद है तो आपको पता है मीटर क्या है लेंथ L, और ये सेकेंड क्या होता है टाइम होता है L। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि T का पावर नीचे होता है वो प्लस होता है, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो L T पावर -1। सिमिलरली अगर आपको बोलें स्पीड का, तो स्पीड का भी यूनिट यही होता है मीटर पर सेकेंड, L/T L T -1। सिमिलरली अगर आप देखें एक्सेलरेशन का, देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका मीटर यहाँ पर क्या है लेंथ, सेकेंड क्या है यहाँ पर टाइम, तो T स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो L T, ये पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये आपको हो गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी देखेंगे फोर्स का किस तरह मालूम करेंगे। फोर्स का देखिए फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको पता है मास इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम में होता है, एक्सेलरेशन किस में होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। आपको पता है किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस में, किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं मास में या M में, ठीक है। ये M हो गया, और ये है मीटर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। तो इसमें पावर, इसके ऊपर पावर कितना है, इसके ऊपर 1 है तो 1 ही आएगा। सेकेंड स्क्वायर का होगा T स्क्वायर, तो M L T, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन फोर्स का। सिमिलरली हम मालूम करेंगे
वर्क का, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, F इंटू डी। या देखिए फोर्स का हम डायरेक्टली निकाल कर आए हैं, यहाँ पर देखिए MLT-2 इस तरह भी होता है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, आपको इसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो हम अगेन फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका डी डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये आपका हो गया किलोग्राम, जो हो गया आपका एम, ठीक है। एल कितने इसमें, 2 हैं, एक ये रहा, तो ये हो गया 2। टी आपके कितने हो गए, -2, नीचे होगा प्लस होगा, ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया वर्क का डायमेंशन। देखिए अब आपसे कोई भी पूछा जाए, कोई भी, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देखें, अगर आपसे हम पूछा जाए कि वीडियो को पॉज करें और देखें प्रेशर का जो है आप डायमेंशन निकालें, ठीक है। देखिए आपसे होता है या नहीं होता, अगर नहीं होता तो पास को हटाकर ये वीडियो देख लें। प्रेशर का जो होता है वो होता है यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, M इंटू ए, और एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर स्क्वायर में। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, एरिया का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका ये मीटर स्क्वायर ये आ गया। 1 मीटर इसमें ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचा, किलोग्राम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। L कितना है, देखें M 1 ख़त्म हो गया, नीचे बचा यहाँ पर 1, ऊपर जाएगा तो -1। सिमिलरली टाइम के कितने होंगे, -2। ये आपका हो गया प्रेशर का डायमेंशन। आई होप कि आप अब जो है किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी का जो है आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। हम देखेंगे कि डायमेंशन का यूज़ कहाँ होता है, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। तो देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन का यूज़ भी हम किस तरह कर सकते हैं। एक तो यूज़ होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा इक्वेशन चेक करने के लिए भी जो है वो डायमेंशन यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है S = VIT + ½ AT², वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ न्यूटन। अब देखें ये S क्या है, ये डिस्टेंस है, इसका जो यूनिट है वो है मीटर। अब VI क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट है सेकेंड, प्लस 1/2, ए का यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो बेसिक है ये आपको याद करने होंगे। टाइम का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट है सेकेंड, और स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये सेकेंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ये सेकेंड में कैंसिल हो गए, यहाँ बचा मीटर प्लस 1/2 मीटर, या M = 3/2 m। देखें ये कांस्टेंट को इग्नोर करें। अब देखिए दोनों तरफ आपकी यूनिट्स क्या हैं, सेम है, तो इससे ये प्रूफ हुआ कि इक्वेशन बिल्कुल सही है, डायमेंशनली जो है वो प्रूव्ड है, ठीक है। अब ये तो आपके फिजिक्स की फर्स्ट ईयर न्यूमेरिकल्स में ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम एक दो मजीद प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि दूसरी इक्वेशन है VF = VI + AT, ठीक है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ न्यूटन। VF क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली VI आपका यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का है सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड में 1 सेकेंड कट गया, बाकी बचा मीटर पर सेकेंड = मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये हो गए 2, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होते तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पर 8 हो रहे हैं, तो 1 + 1। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट को इग्नोर करें, दोनों तरफ आपके यूनिट क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये भी डायमेंशनली प्रूफ है। इसी तरीके से आप दूसरी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करके मुझे बताना। 2GH या 2AS = VF² - VA², ये आप सॉल्व करें, डायमेंशनली प्रूव करें, और कमेंट में हमें मैसेज करके बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।